खबर आई उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की हत्या की साजिश। किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका को एक और धमकी दी। इमेजिन करो आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो जहां आप कोई क्राइम करते हो तो आपके साथ साथ आपकी 3 जनरेशन यानी कि आपकी पूरी फैमिली को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। और आपको ये तक नहीं बताया जाता कि आपका क्राइम क्या था। कोई जज नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई ट्रायल नहीं, कोई वकील नहीं, सीधा जेल। इंटरनेट रिस्ट्रिक्टेड हो, ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ रखी हो, और तो और आप कैसे बाल कटवाओगे, आप क्या पहनोगे, ये भी वहां की गवर्नमेंट डिसाइड कर रही हो। 적이고 영웅적인 헌신은 누구든 감사의 눈물 없이는 대할 수 없는 것들이। अगर आपको ये सुनने में अजीब लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी जिंदगी 2,61,00,000 लोग डेली जीते हैं। और जो लोग डिक्टेटरशिप वर्ड को किसी के भी साथ बड़ी ही आसानी से जोड़ देते हैं, इस वीडियो में मैं डिक्टेटरशिप के कुछ डार्क सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि डिक्टेटरशिप असलियत में कितनी भयानक होती है। मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ कोरिया की, जहां का रूलर अभी किम जोंग उन है और ये एक डिक्टेटोरियल कंट्री है। मतलब यहाँ तानाशाही चलती है। और ये कंट्री जब से क्रिएट हुई है तब से लेकर आज तक ये कंट्री डिक्टेटरशिप के अंदर ही आती है। और इस कंट्री को शुरुआत से लेकर अब तक किम जोंग उन की फैमिली ही रूल करती आ रही है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा डेंजरस, आइसोलेटेड, स्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग कंट्री है। और आइसोलेटेड होने की वजह से ही इस कंट्री की बहुत कम बातें बाहर आ पाती हैं। और जो बातें बाहर आती हैं उन्हें सुन के एक आम आदमी का दिल दहल जाता है। 2021 में जब किम जोंग उन के फादर किम जोंग इल की 10th डेथ एनिवर्सरी आती है, तब वहाँ 11 दिन का शोक मनाया जाता है। और ये वहाँ बहुत पहले से होता आ रहा है और हर साल 17 दिसंबर से 10 दिन का यहाँ शोक मनाया जाता है। लेकिन 2021 में क्योंकि किम जोंग इल की 10th डेथ एनिवर्सरी थी, इस वजह से इसे 10 दिन से बढ़ा करके 11 दिन का कर दिया गया। और इन 11 दिनों में वहाँ के लोगों के हंसने पे, शराब पीने पे और तो और शॉपिंग पे बैन लगा दिया गया। और उस समय जो लोग ये बात नहीं मान रहे थे उनको अरेस्ट किया गया और एक आइडियोलॉजिकल क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया। और कुछ खबरों में तो ये भी सामने आया कि अरेस्ट से लेकर के आज तक उन लोगों को कहीं नहीं देखा गया। और हाँ, उन 11 दिनों के बीच अगर किसी के घर में डेथ भी हो जाती है तो वो तेज रो भी नहीं सकते। जो किम जोंग उन है वो नॉर्थ कोरिया में 2011 में पावर में आया था। और 2013 में एक ऐसा रूल पास किया जाता है जिसमें कि लोगों के हेयर कट्स में रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। आपने सही सुना, लोगों के हेयर कट में रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। और इसमें टोटल 28 हेयर कट्स को अप्रूव किया जाता है, जिसमें से कि आदमियों को 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बाल बढ़ाने की अनुमति नहीं है। और आदमियों में जो बूढ़े लोग हैं वो 7 सेंटीमीटर तक बाल बढ़ा सकते हैं। जिसमें से किम जोंग उन की जो हेयर स्टाइल है उसको उन 28 हेयर कट्स में इंक्लूड नहीं किया गया, ताकि उनकी हेयर स्टाइल यूनिक हो सके। और वुमेन्स को इन हेयर स्टाइल में से चूज करने को बोला गया, जिसमें से शादीशुदा औरतों को छोटे बाल रखने को कहा गया। और जो सिंगल लेडीज हैं वो अपने बाल बड़े रख सकती हैं और कर्ली रख सकती हैं। और ये सब इसीलिए किया गया ताकि उनकी जो सोशलिस्ट सोच है उसको बढ़ावा मिल सके। हमारे यहाँ जो इलेक्शंस की रैली होती है उसमें कितने सारे पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं लोगों को, जिसमें मिनिस्टर्स की फोटोज होती हैं। और उन पैम्पलेट्स को हम बड़ी ही आसानी से फाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन अगर उनके लीडर किम जोंग उन की फोटो को आपने फाड़ के फेंका, या फिर आप फॉरेन रेडियो सुनते हुए पकड़े गए, यानी के पॉप म्यूजिक, साउथ कोरिया के जो गाने होते हैं, या फिर हॉलीवुड मूवीज देखते हुए पकड़े गए, तो आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा और वहां पे आपको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और कई बार तो वहां के लोगों को सीधा उठा करके जेल में डाल दिया जाता है, जो कि नर्क से कम नहीं है। और उन लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि उनका क्राइम क्या है। नॉर्थ कोरिया में पनिशमेंट, स्टेटस और आपका क्राइम क्या है ये देख कर दी जाती है। अगर आपका क्राइम ये है कि आप कैपिटलिस्ट सोच रखते हो, यानी आप पैसों के बारे में, वेल्थ के बारे में ज्यादा सोचते हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा री एजुकेट कराया जाएगा और आपको सोशलिज्म से लॉयल कैसे रहना है ये समझाया जाएगा। लेकिन अगर आपने वहां की स्टेट या फिर रूलिंग फैमिली के अगेंस्ट कुछ किया, उसकी सजा सिर्फ मौत है। और अभी 1 साल पहले की ही मैं आपको एक खबर बताऊं तो वहां के 20 एस्पायरिंग एथलीट्स एक गेम खेल रहे थे, जिसमें कि एक प्लेयर एक सेंटेंस बोलेगा और जो दूसरा प्लेयर होगा वो सेंटेंस के आखिरी वर्ड से एक नया सेंटेंस बनाएगा। और ये गेम खेलते टाइम कुछ एथलीट्स के मुंह से साउथ कोरियन एक्सेंट निकल गया, कुछ स्लैंग्स निकल गए वहाँ के, तो इस वजह से उनको 3 से लेकर के 5 साल के लिए वहाँ के प्रिजन कैंप्स में डाल दिया।
और उन प्रिजन कैंप्स में उन्हें हार्ड लेबर करवाई गई। और अगर मैं इन प्रिजन कैंप्स के बारे में आपको बताने लगूं तो इसके ऊपर एक नई वीडियो बन सकती है। और ऐसी कई सारी दिल दहला देने वाली खबरें नॉर्थ कोरिया से सामने आती हैं, जैसे कि किम जोंग उन ने अपने अंकल को नंगा करके 120 कुत्तों के साथ एक पिंजरे में बंद कर दिया। North Korea's dictator is talking about the execution of his uncle who used to be his mentor. हालांकि इस खबर को कुछ लोग फेक और कुछ लोग रियल बताते हैं, लेकिन आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि ये खबर सच है या झूठ। और ये देश इतना अजीब है कि यहाँ पे एक अलग ही कैलेंडर सिस्टम फॉलो होता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सब परेशानियों के बाद भी लोग वहाँ रहते क्यों हैं, वहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी कंट्री तक नहीं छोड़ सकते। और अगर आपको कहीं बाहर जाना ही है तो उसके पीछे एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए और आपके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। और अगर आप इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े जाते हो तो वहाँ के गार्ड्स आपको सीधा गोली मार देंगे। ये वीडियो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि डिक्टेटरशिप कितनी डरावनी और कितनी भयानक हो सकती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊं और वहाँ की और कुछ कहानियां आपके सामने लाऊं, तो आप इस वीडियो के नीचे बस एक कमेंट छोड़ देना और मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।